इस टायर का नाम था रॉबर्ट। ये एक ऐसा टायर था जो सोच समझ सकता था। रॉबर्ट ने अपने ऊपर की रेत झटक दी। वो बड़े गर्व से खड़ा हो गया। वो खुशी खुशी इधर उधर लुढ़कने लगा। रास्ते में एक प्लास्टिक की पानी की बोतल ने उसका रास्ता रोक लिया। रॉबर्ट धीरे धीरे उस बोतल के पास गया। फिर उसने जोर से उसे कुचल दिया। वो आगे लुढ़कता रहा, लेकिन जल्दी ही एक और रुकावट आई, एक कांच की बियर की बोतल। रॉबर्ट ने बार बार कोशिश की, पर वो उसे कुचल नहीं पाया। उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो थोड़ा सा पीछे हटा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर कुछ अजीब हुआ। रॉबर्ट ने अपनी दिमागी ताकत से उस बोतल को तोड़ डाला। वो आगे बढ़ा और जल्दी ही सड़क के किनारे पहुंच गया। एक सुंदर लड़की, जिसका नाम था शीला, अपनी गाड़ी में वहां से गुजरी। रॉबर्ट को वो तुरंत पसंद आ गई। उसके मन में शीला के लिए गलत ख्याल आने लगे। उसने अपनी डरावनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने शीला की गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। फिर वो तेजी से उसकी ओर लुढ़का। शीला को नहीं पता था कि एक टायर उसके पास आ रहा है। उसने गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश की, पर बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी नहीं चली। इस बीच रॉबर्ट उसके पास पहुंचने को तैयार था, लेकिन तभी एक आदमी पिकअप ट्रक में तेजी से आया। उसने गलती से रॉबर्ट को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर दूर जा गिरा। रॉबर्ट सड़क किनारे बेहोश पड़ा रहा। उसका शीला की गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो गया। शीला हैरान थी जब उसकी गाड़ी फिर से चल पड़ी। वो जल्दी से वहां से भाग गई। उसे नहीं पता था कि एक अजीब टायर उसका पीछा कर रहा था। रॉबर्ट जल्दी ही होश में आ गया। टक्कर से गुस्साए रॉबर्ट ने अपना गुस्सा एक बेगुनाह कौवे पर निकाला। उसने कौवे पर निशाना लगाया। उसने अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में बेचारा कौवा मर गया। अभी भी गुस्से में रॉबर्ट एक खुशबू का पीछा करता हुआ एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वहां उसे वो आदमी मिला जिसने उसे टक्कर मारी थी। उस आदमी को नहीं पता था कि एक खतरनाक टायर उसे घूर रहा है। जैसे ही वो आदमी जाने की तैयारी करने लगा, उसने पास में एक टायर देखा। टायर जोर जोर से हिल रहा था। उसे ये अजीब लगा, पर उसने कभी नहीं सोचा कि यह टायर उसे मार सकता है। रॉबर्ट ने अपनी ताकत से उस आदमी को तुरंत मार डाला। फिर रॉबर्ट हाईवे पर लुढ़कता रहा। अभी भी शीला के बारे में सोच रहा था। उसे शीला की खुशबू अच्छे से याद थी। वो उस खुशबू का पीछा करता हुआ उस मोटल तक पहुंचा जहां शीला रुकी थी। रॉबर्ट ने उसका कमरा ढूंढ लिया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। वो लालच से शीला को देखने लगा। शीला को नहीं पता था कि एक टायर उसे चुपके से देख रहा है, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। उसने जल्दी से उसे अच्छे से लॉक कर दिया। फिर भी रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। रात होने पर वो चुपके से शीला के बगल वाले कमरे में घुस गया। उसने सोचा कि वो कल शीला के और करीब जाएगा। वो तो बिस्तर पर भी चढ़ गया। वो खुशी खुशी टीवी देखने लगा। अगली सुबह एक सफाई करने वाली आंटी कमरा साफ करने आई। उसने देखा कि टीवी अभी भी चालू था। बेडशीट पर दाग लगे थे। जब उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई तो उसने पर्दा खींचा। उसे हैरानी हुई कि एक टायर नहा रहा था। आंटी ने सोचा कि टायर कोई मेहमान छोड़ गया होगा। उसने गुस्से में गाली दी, फिर रॉबर्ट को बाहर फेंक दिया। लेकिन जल्दी ही रॉबर्ट फिर से खड़ा हो गया। वो चुपके से कमरे की ओर वापस लुढ़का। इस बार मोटल मालिक के बेटे ने उसे देख लिया। लड़का हैरान रह गया। वो दौड़कर अपने पापा को बताने गया। उसने कहा कि उसने एक जिंदा टायर देखा, लेकिन पापा को लगा कि वो मजाक कर रहा है। उन्होंने लड़के को पिज्जा लाने को कहा। जब लड़का गया, रॉबर्ट ने सफाई वाली आंटी को मार डाला। हत्या के बाद वो वहां से नहीं गया, बल्कि वो मोटल के स्विमिंग पूल में कूद गया। वो तैरने लगा, मजे लेने लगा। जब लड़का वापस आया, वो रॉबर्ट के पुराने कमरे में गया। उसने आंटी की लाश देखी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। वो पुलिस वालों को पूल तक ले गया। उसने बताया कि उसने टायर को कमरे में जाते देखा था। पापा को लगा कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उन्होंने लड़के को टायर बाहर निकालने को कहा। लड़के ने टायर को खींचकर बाहर निकाला। पुलिस ने कहा कि ये तो बस एक साधारण टायर है, लेकिन लड़का जिद करने लगा कि ये जिंदा है। पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बेटे को धक्का दे दिया। उन्होंने रॉबर्ट को जोर से जमीन पर फेंक दिया। इस बेइज्जती से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। जब पुलिस पापा से सवाल कर रही थी, रॉबर्ट अचानक खड़ा हो गया। वो जोर जोर से हिलने लगा। उसने अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया। सबके सामने पापा का सिर फट गया। लेफ्टिनेंट चैड हैरान रह गया। रॉबर्ट वहां से लुढ़क गया और चैड डर से कांपने लगा। अब चैड को यकीन हो गया कि टायर ही कातिल है। रॉबर्ट बाद में सड़क किनारे आराम करने लगा। मालिक का बेटा फिर से आया। उसे नहीं पता था कि उसके पापा मर चुके हैं। उसने रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट गुस्से में लुढ़क गया। लड़का पुलिस के पास वापस गया। उसने बताया कि रॉबर्ट सड़क पर जा रहा है। पुलिस ने उसका पीछा किया। 2 पुलिस वालों ने उसे हाईवे पर ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने अपनी ताकत से एक पुलिस वाले को तुरंत मार डाला। वो और दूर लुढ़कता गया। वो एक टायर जलाने वाली फैक्ट्री में पहुंचा। वहां उसने देखा कि इंसान टायरों को जला रहे हैं। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया।
उसने अपनी तरह के टायरों का बदला लेने की कसम खाई। 3 दिन बाद पास के कस्बे में बिना सिर की लाशें मिलने लगीं। सबको रॉबर्ट ने मारा था। पुलिस ने एक जाल बिछाया। उन्होंने रॉबर्ट को एक शिकार के घर में टीवी देखते हुए पाया। उन्होंने देखा कि वो शीला के लिए पागल था। तो चैड ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक पुतले को औरत की तरह सजाया, उसके अंदर बम छुपाया। उन्होंने रॉबर्ट को आवाज देकर लुभाने की कोशिश की। रॉबर्ट उत्सुकता से वहां लुढ़का, लेकिन उसे पता चल गया कि पुतला असली नहीं है। उसने गुस्से में पुतले का सिर तोड़ दिया। फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया। बम वाला प्लान फेल हो गया। चैड को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बंदूक उठाई। वो कमरे में घुस गया। सबको लगा कि रॉबर्ट उसे मार डालेगा, लेकिन कुछ गोलियां चलने के बाद चैड रॉबर्ट की टूटी हुई बॉडी लेकर बाहर आया। सबने सोचा कि रॉबर्ट आखिरकार मर गया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी कुछ डरावना देखकर चीखा। एक बच्चे का ट्राइसिकल कमरे से बाहर लुढ़क रहा था। उसे पता चल गया कि ट्राइसिकल में रॉबर्ट का नया जन्म हुआ है। भागने से पहले ट्राइसिकल ने अपनी ताकत से उसका सिर उड़ा दिया। ट्राइसिकल सड़क पर लुढ़कने लगा, बिना किसी मकसद के। जल्दी ही और टायरों को भी होश आ गया। वो ट्राइसिकल के पीछे पीछे चले, इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने को तैयार।